सरदार पटेल का नाम नहीं, अंबेडकर का नाम नहीं। तो सरदार पटेल और अंबेडकर को ये जो अन्याय थी, उसने जनता की जो उस समय की सरकार थी, उसने ये पुरस्कार उनको पोस्टमसली दिया था। आज भी सुभाष चंद्र बोस को हमने दिया नहीं, वो भी होगा। अब ज़माना बदल गया है, लोग समझते नहीं हैं, वो समझते हैं कि हमें कम्युनल कहेंगे तो हम डर जाएंगे। लेकिन ये सारा जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए जो एक नया चेतना जगानी है, जो सावरकर ने रास्ता दिखाए, उस पर हमें आगे और शोध करके नई नई चीज़ों को सामने लाने की आवश्यकता है। हमारे देश का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लिखा है। भारत हमारी गणराज्य है। हमारे देश की अस्मिता क्या है? अस्मिता है हिंदू। और इस हिंदू देश में अन्य लोग भी रहते हैं जो हिंदू धर्म के नहीं हैं। उनको कैसे जोड़ें? सावरकर ने तो नहीं जोड़ा, लेकिन मांग थी अरविंदो का और अन्य लोगों का। और आज तो परिस्थिति बदल गई। अब तो भारत देश का विस्तार होना है। सिर्फ अखंड नहीं होना है, परंतु विस्तार भी होना है। कई देशों को पीट कर 4 टुकड़ा करना है। तो उसमें जितने लोगों को जोड़ सकते हैं वो जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। सिख और जैन और बुद्ध तो वैसे भी हमारे, पारसी तो वैसे भी हमारे साथ रहे। वो आए बाहर से, वहाँ ईरान को कब्जा कर ली थी मुसलमानों ने, तो बचने के लिए हमारे देश आए। गुजरात के एक बंदरगांव में जादा राणा नाम था उसका, जादा राणा, उसने उनका स्वागत किया। द्वारका शंकराचार्य को बुलाया और कहा कि ये लोग यहाँ हमारे देश में रहने चाहते हैं। तो फिर शंकराचार्य ने उनसे कहा कि ये देश बहुत सुंदर देश है, जैसे एक मटका का दूध भरा हुआ देश है, परंतु इतना भर गया कि और दूध के लिए जगह नहीं है। तो जो आए हुए पारसी, उन्होंने कहा कि हम दूध नहीं बनेंगे, हम चीनी बन करके इसको मीठा करेंगे, पर जगह नहीं लेंगे। तब शंकराचार्य ने कहा कि 5 मैं शर्त लगाता हूँ, उसको आप मानने के लिए तैयार हैं तो आप इस देश में रह सकते हैं और हम आपको अपना मानेंगे। पहला, ये जो आपने पर्शियन कपड़ा पहना है उसको बदल के हमारी गुजराती कपड़ा पहनना होगा। आज भी पारसी महिला साड़ी पहनते हैं और त्यौहार के समय में पुरुष उनका जो गुजराती कपड़ा है वो पहनते हैं, पजामा कुर्ता। दूसरा कंडीशन, आप पर्शियन नहीं बोलेंगे, आप गुजराती बोलेंगे। आज जो 60,000 पारसी हैं वो गुजराती बोलते हैं। तीसरा, गौ मांस नहीं खाएंगे। आज भी कोई पारसी जो स्ट्रिक्ट पारसी है वो गौ मांस नहीं छुएगा और गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो समर्थन करता है। चौथा, उन्होंने कहा कि जब विवाह होगी तो 3 संस्कृत की श्लोका मैं दूंगा, उसको आपको जपना होगा, और वो तीनों को आज भी जपते हैं। तो और 5वां, जो हथियार लाकर आए हैं उसको फेंक दो, हथियार की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो ये पारसी हमारे देश में बसे, उनके लिए वो अग्नि पुजारी थे तो उनके लिए फायर टेम्पल्स बना के दिया, उनका देखभाल किया और उनको अपना माना।
और जब अंग्रेज जाने वाले थे, उन्होंने पारसी के जो प्रमुख नेताओं को बुलाकर कहा कि हमने एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन दिया है, हम आपको भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, तुम क्या हमें रिजर्वेशन देने वाले हो? आप जाओ, हिंदू हमें देख लेगा जो हमारी आवश्यकता है। यहूदी आए, दुनिया भर में उनका शोषण। हिंदुस्तान आए, हमारे लोगों ने उनको सिनागॉग बनाई, कोचीन में, बम्बई में उनका देखभाल की। वो हमारे देश में सुखी रहे, अच्छे अच्छे पद भी पाए। जैसे हमारी बांग्लादेश वॉर में जो विजय दिया बैटलफील्ड में जनरल जेकब, वो यहूदी थे, जू। वो हमारे भारत के नागरिक हैं, बाद में गवर्नर बने जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। और जब इजराइल बना तो कई लोग वापस गए, और इजराइल के पार्लियामेंट ने संविधान का प्रस्ताव पास करने के बाद पहला प्रस्ताव पास किया, भारत देश तुम धन्य हो कि एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारे साथ शोषण नहीं हुआ वो है भारत देश। जब हम 100% थे, जो भी आया उनको देखभाल किया। अरब्स भी आए थे केरल में, उनको हमने स्वागत किया, उनको हमने जमाई बुलाया। तेलुगु मलयालम भाषा में उसको मापिलाई कहते हैं, उसको अंग्रेज़ों ने मोपला कहा। और हमारे देश में बसे, परिवारों में शादी हुई। सीरियन क्रिश्चियंस आए थे, उनका भी हमने देखभाल किया। ये जब आक्रमण शुरू हुआ, उसके बाद ये सारा परिस्थिति बदला। आज हम नई भारत की निर्माण के लिए पहली मौका मिली है, जब बीजेपी सरकार को बहुमत मिली है। जिस तेज़ी से हमें जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना, वो तेज़ी से नहीं हो रही है, तो कई लोगों को दुख है, बट हम मूर्ख नहीं है। जितना जल्दी होगा उतना पलटी भी हो जाएगा, तो हम करते जाएंगे। और आगे लक्ष्य है कि इस देश में एक पुनरुत्थान लानी है, जिसमें जो जिनको जोड़ सकते हैं उनको भी जोड़ेंगे। हिंदू को तो एक करना ही है हिंदुत्व के आधार पर, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो हमसे पैदा नहीं हुए, जो हमसे पैदा हुए उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। उनसे तो उनको कई बातों पर दुखी है, उस दुख को दूर करना है। जैसे सिखों के साथ जो हुआ, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो हिंदू का हाल क्या होता हमारे देश में। और वही सिख के साथ ये कांग्रेसियों ने 1984 में जो किया है, उसका आज तक किसी को सजा नहीं मिली है। इसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। और बुद्ध और जैन कोई समस्या नहीं। जो धर्म दूसरे देश में पैदा हुआ और वो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाने चाहते हैं, उससे हमारी समस्या है। वो संगठित हैं, हम संगठित नहीं हैं। हम लोगों को आज भी वो अर्जुना की बीमारी है। महाभारत चल रही है, आमने सामने फौज खड़ी है, और ये हथियार डाल करके कहता है मैं भाई को कैसे मारूं। ये हिंदू का समस्या है। मुसलमान और क्रिश्चियन का दिमाग साफ है, हिंदू का दिमाग उलझन में है। वो कल्पना नहीं है। 1 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं कुंभ मेला में, कोई निमंत्रण नहीं, कोई हज का सब्सिडी भी नहीं है। हज जैसा सब्सिडी अपने आप आ जाते हैं। 1 करोड़ इकट्ठे होते हैं, और सब खत्म होने के बाद वापस आते हैं तो उनसे पूछो कि मजा आया कि इतने हिंदुओं के साथ इकट्ठा हुए। नहीं, मैं उसके लिए नहीं गया, मेरा बेटी की शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए प्रार्थना करने के लिए गया। इसको चेतना कहते हैं।
और यही सावरकर बदलने चाहता था। तो हमारे देश में आज हिंदुत्व के जब हम कहेंगे तो हम किसी को बाहर रखने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान, क्रिश्चियन, तुम इसके हिस्सा बनने चाहते हो, हम आपको हिंदू नहीं कहेंगे, हम आपको हिंदुस्तानी कहेंगे और हिंदुस्तान का हिस्सा आप बनेंगे। हिंदुस्तान जो है वो अस्मिता है, भारत जो है वो गणराज्य का कल्पना है। भारत देश, गणराज्य भारत देश, लेकिन अस्मिता हिंदुस्तान और उसके मूल धारा हिंदू। और हो सकते हैं आपके उपासना पद्धति कुछ भी हो, परंतु संस्कृति हमारी स्वीकार करने में आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इंडोनेशिया में मुस्लिम हैं मेजॉरिटी में, डेमोक्रेसी है, एकमात्र देश दुनिया में जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है और डेमोक्रेसी भी है, सेक्युलरिज्म भी है, क्योंकि वो हिंदुआइज्ड मुसलमान हैं। उनके नाम आज भी संस्कृत नाम है, सुकर्णा, सुहर्तो, युद्ध ओनो, ये सारे जो नाम इंडोनेशियंस के हैं वो संस्कृत से आए हुए हैं। उनका एयरलाइन का नाम गरुड़ा, हम लोगों का एयरलाइन का नाम सेक्युलर एयर इंडिया। हमें गरुड़ा कहने में शर्म आता है। और जकार्ता के जो मेन बाजार है वहां रथ है कृष्ण भगवान की।